असद उमर साहब ने आज कौमी असेंबली में कोरोना वायरस के हवाले से तकरीर की। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन की मिसाल दी और कहा कि स्वीडन में 10 लाख में से 350 अफराद की मौत हुई है, जबकि बरतानिया में 10 लाख में से 500 अफराद की मौत हुई। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। जब से ये वबा फैली है, स्वीडन में जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया जहां बड़ा हैवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई हैं। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन का मवाजना किया। बरतानिया पर तो खुद तनकीद होती रही कि वहाँ लॉकडाउन का फैसला ताखिर से किया गया। वो खुद भी कह रहे थे कि बाद में किया, क्योंकि बरतानिया में पहले हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ाया गया, बरतानिया को फिर केसेस काबू से बाहर हुए, तो फिर बोरिस जॉनसन ने सख्त पाबंदियाँ लगाई और देर की। खुद बरतानिया के वज़ीर आज़म एहतियात नहीं करते रहे, फिर उन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ। तो बरतानिया और स्वीडन का तो मवाजना नहीं बनता, बल्कि स्वीडन का उसके पड़ोसी ममालिक से मवाजना बनता भी है और दुनिया भर में हो भी रहा है, क्योंकि उन ममालिक ने लॉकडाउन किया और स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी का फैसला किया, लॉकडाउन उस तरीके से नहीं किया। तो स्वीडन में अब तक 29,207 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 3,646 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह नॉर्वे में, जो कि उसका पड़ोसी है, जहां लॉकडाउन हुआ, 8,206 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 232 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह फिनलैंड में भी अब तक 6,228 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 293 अमवात हो चुकी हैं। डेनमार्क में 10,791 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ 537 अमवात हो चुकी हैं। अब इन तमाम ममालिक की आबादी अलग अलग है, इसलिए इन ममालिक की शरह अमवात का फी 10 लाख से मवाजना करते हैं, जो कि आज असद उमर साहब ने बरतानिया और स्वीडन का किया। अब पड़ोसी ममालिक से स्वीडन का मवाजना करते हैं, जहां पर लॉकडाउन हुआ। स्वीडन में 10 लाख में से 343 अफराद की मौत हुई। इसके मुकाबले में नॉर्वे में 10 लाख में से महज 42 अफराद की मौत हुई। यानी स्वीडन की अमवात नॉर्वे के मुकाबले में 816% ज़्यादा है। इसी तरह फिनलैंड में 10 लाख में से 51 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात फिनलैंड के मुकाबले में 672% ज़्यादा है। डेनमार्क में 10 लाख में से 92 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात डेनमार्क के मुकाबले में 372% ज़्यादा है। अगर स्वीडन में शरह अमवात वही होती जो नॉर्वे में है, तो हज़ारों अफराद जिंदा होते बच जाते। इसी तरह स्वीडन के अपने सेंट्रल बैंक के मुताबिक स्वीडन की मईशत 6.9% तक सुकड़ सकती है और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई तो स्वीडन की मईशत 9.7% तक सुकड़ सकती है। और जो अंदाजे पड़ोसी ममालिक के हवाले से लगाए गए हैं, उसके मुताबिक नॉर्वे की मईशत 5.5% तक सुकड़ सकती है, फिनलैंड और डेनमार्क की मईशत 6 से 6.5% तक सुकड़ सकती है। यानी स्वीडन की मईशत भी उतनी ही मुतासिर होगी जितनी कि उसके पड़ोसी ममालिक की। मगर स्वीडन में हज़ारों अफराद की जान चली गई, जो कि उसके पड़ोसी ममालिक में उस तरीके से नहीं गई है। मामला जो भी हो, हुकूमत को एक फैसला करे, लॉकडाउन करना है या नहीं। स्वीडन जैसा फैसला करना है तो स्वीडन वाला फैसला कर ले, अगर बरतानिया जैसा फैसला करना है बरतानिया जैसा कर ले। मगर यहाँ कन्फ्यूजन है, कभी लॉकडाउन की मुखालफत है, कभी लॉकडाउन की ओनरशिप है, क्रेडिट है, कभी लॉकडाउन अशराफिया का फैसला करार दे दिया जाता है, एनसीसी एक और फैसला करती है, एनसीओसी सुबह कह रहे हैं कि एक और फैसला कर देती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पाकिस्तान में फैसला साजी के हवाले से।